राहुल जी ने बुलाया कि अब तो चुनाव की सूचना जारी हो गई, एक काम करो कि सरकार बनेगी फिर तो खैर उसी बीच फिर वही बात आ गई कि विलय कर लो, यही सीट ले लो। हम कहे देखिए राहुल जी, हम लोग सरकार नहीं बना सकते। 2009 के चुनाव के लिए हम लोग 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख तक वोट पा जाएंगे पार्लियामेंट में। पूर्वांचल में हम आपको कम से कम 25-26 लोकसभा सीट पर, उस स्टेज पर आपका वोट हमारा वोट मिलके इतना पहुंच जाएगा, तो 9 के चुनाव में हम लोग मजबूती से लड़ लेंगे। तो खैर वो नहीं माने, तो कहें कि तब 1-2 सीट लड़ लीजिए और लोगों को हमारी पार्टी से लड़वा दीजिए। तो हमको गुस्सा बड़ा, हम कहे कि जीतना है नहीं, चलो अकेले लड़ेंगे। कुछ एक लैपटॉप वाला प्रसंग हुआ था। हाँ हुआ था वहाँ। क्या हुआ था? वही जब हम सीट की बात आने लगी तो हाँ। जैसे चिरई गांव की बात आई, हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम तो रोड शो करके जीत लेंगे। घोसी की बात आई तो क्या हमारे बड़े नेता हैं, उसको हम कैसे दे दें आपको। कई सीटों पर हमारा उनका डिस्कस हुआ था, तो वो देने को तैयार नहीं थे। तो फिर हमने कहा कि छोड़ दो, जाने दो, चुनाव के बाद हम आपसे मिलेंगे और फिर बताएंगे। चुनाव के बाद हम गए, दिल्ली गए थे, निर्वाचन कुछ काम था तो समय से खाली हो गए। तो हमने फ़ोन किया राहुल जी को, तो कहा आइए बैठे हैं, तो गए तो मुलाकात हो गई। अच्छा, सीधे आपकी बात होती थी? डायरेक्ट नंबर? हाँ, डायरेक्ट नंबर था। एक बिहार का उनका कनिष्ठ था, वही नंबर था, कनिष्ठ सिंह। हाँ। तो गए बैठे तो हालचाल हुआ, तो हम क्या, वो आपका बिहार वालों कहाँ गया जो लैपटॉप चलाता था? हाँ। तो कहा वो बुलाओ जी। तो बुलाए तो आ गया। तो हम कहे कि वो लैपटॉप अपना ले आओ। तो हम कहे जरा घोसी खोलो जरा। तो घोसी विधानसभा जरा खोलो। राहुल जी कहें क्या? हम कहे नहीं, उसको जरा देख लीजिए जो आप रोड शो करने गए थे। तो खोले तो 800 वोट, हमारा 29,000 वोट। हमारा जो प्रत्याशी लड़ा 29,000 जी, और उनका प्रत्याशी पाया 800। हम कहे जरा आप चलो चिरई गाँव, जहाँ रोड शो पे फोकस था। तो उसको जब खोला तो वहाँ 1300 वोट मिला था उनको, हम पाए थे 38,000 कुछ वोट। तो फिर उसके बाद 3-4 सीटों पर जो हमने दिखाया था, कहा छोड़ो अब जो हो गया हो गया। हमके नहीं, आपको हम समझा रहे थे तो आप नहीं माने। देखिए यही सब चीज़ें हैं कि धरातल पे हम लोग हैं, आप लोग विरासत में राजनीति में हो, हम लोग धरातल पे मेहनत करके राजनीति में आ रहे हैं। अगर हम धरातल पे काम नहीं करते तो आप अपने दरबार में हमको नहीं बुलाते। हमारे जैसे बहुत लोग हैं ओम प्रकाश राजभर के नाम से। तो जो भी हो खैर कोई बात नहीं, हमारा मकसद था कि हमने आपसे कहा था कि हम चुनाव बाद मिलेंगे। तो अब एहसास हो गया ना कि नहीं राजभर जी, मुझे मालूम हुआ कि चुनाव के दौरान ही मुझे पता लग गया कि आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे और गलत डिसीजन हो गया हम लोगों का। फिर खैर चलिए कोई बात नहीं, फिर वहाँ से हम चले आए।